एक्टिव से पैसिव वॉइस, ठीक है। तो उसमें अपन आगे बढ़ते हैं। अब उसमें अपन ने देखो उसके एक्टिव से पैसिव बदलने के कुछ सूत्र कर लिए थे, ठीक है। सूत्र के बाद में फिर अपन ने उसके कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे, साधारण वाक्य के जैसे एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए साधारण वाक्यों को अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें साधारण वाक्यों में एक आता है डबल ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। इसको पढ़ते हैं अब। डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट में पहला पढ़ते हैं अपन। अब देखो इसका नियम तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट पढ़ते हैं। ही टॉट अस इंग्लिश। ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। टॉट क्या है? वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप आता ही आता है। तो देखो इसमें क्या किया जाता है, वही रूल सेम वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। नियमानुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय लगाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ये सब ऐसे सही नियम रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट दो आ गया तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट ले, जो पर्सन दिया होगा ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से कोई सा पर्सन दिया होगा प्रोनाउन, तो उसको पहले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला है अपने पास। तो अब इसको पैसिव बना रहे हैं अपन। तो पैसिव में क्या होगा, अस को किस में बदलते हैं? वी में। तो वी। अब टॉट यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म को मैंने बताया था वो जो फॉर्म बदलते हैं, तो वी के साथ क्या लगेगा? वर। तो वी वर। थर्ड फॉर्म आएगी तो टॉट की थॉट होती है TAUGHT, टी टॉट टॉट, तो वी वर टॉट। अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, वो इसके बाद लिख देना, इंग्लिश बाय। ही को किस में बदलोगे? हिम में। ही को किस में बदलोगे? हिम में। और एग्जाम्पल ले लो दूसरा, और ही टेल मी, ही टेल मी, उसने बताया मुझे, मतलब उसने मुझे, वो मुझे बताता है किसके बारे में? कोई भी ले लो, जैसे बस, बस के बारे में बताता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पर्सन पहले लेंगे, तो मी को किस में बदल दोगे? पैसिव में बढ़ाओगे तो मी को किस में बदल दोगे? आई में। तो आई। टेल कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को वोज या वर्ब में बदला जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वोज वर्ब नहीं, इज या आर या एम में। फर्स्ट फॉर्म है ना ये, मतलब डू एड और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे इसको जार में बदला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? तो आई के साथ एम लगता है, तो आई एम। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, आई एम टोल्ड बस बाई। ही को किस में बदल दोगे? हेम में। तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाला। डबल ऑब्जेक्ट में भी सेम वही रहता है कि जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में आ जाएगा, मतलब थर्ड फॉर्म के बाद में, वो जो पर्सन होगा उसको पहले ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाला अपना हो गया है। तो एक बार इसको लिखो, फिर अपन इंट्रोगेटिव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब इधर इंटरोगेटिव सेंटेंस। पता कैसे चलेगा सर इंटरोगेटिव है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इसमें दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, एच वी से स्टार्ट, मतलब शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, फिर एक्स्ट्रा दिया है तो उसको लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। फिर एक दूसरा होता है WH वर्ड वाला, WH वर्ड, वाई हु, देख लो WH वर्ड में हु, वाई, वेयर,
ETC, ठीक है, ये WH वर्ड होते हैं। तो अब इसमें WH वर्ड का पहले WH वर्ड आता है प्लस, फिर हेल्पिंग वर्ब नियमानुसार, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। एक बार ध्वनि सूत्रांश लिखो, फिर इसका एग्जाम्पल करते हैं। पहला सूत्र ये है, मतलब पहला सूत्र इसका ये है और दूसरा ये है। ध्वनियान लिखो। अब पहले का एग्जाम्पल करते हैं। एक तो अपने पास दिया है डू द बॉयज प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। क्या है? डू द प्ले, मतलब डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। तो डू हेल्पिंग वर्ब आ गई। क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। और ये क्रिकेट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपने को बदलना है ना। अब क्या करोगे? देखो हेल्पिंग वर्ब, देखो क्रिकेट के इजारा में आएगा, डूडज को इजारा में बदलते हैं, तो पैसिव में बदलोगे तुम, तो क्या बनेगा? इज क्रिकेट, इज क्रिकेट। अब खेलना, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, PLAYED, प्लेड बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे तो द बॉयज और क्वेश्चन मार्क। फिर एक और ले लो, इज ही मेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क। इज ही मेकिंग टी और क्वेश्चन मार्क। तो देखो इजारम को इजारम में बदलते हैं, तो पैसिव में बदलोगे तो इज को तो इज रहेगा, टी आगे आ जाएगा, इज टी बीइंग जुड़ जाता है, मेक की थर्ड फॉर्म हो मेड, इज टी बीइंग मेड बाय, ही को किस में बदलोगे? हिम में और क्वेश्चन मार्क। दोनों को उतारो एक बार। एक और कर लो एक्टिव, वॉज सी कुकिंग फूड इन द किचन। तो देखो वॉज वर्ब को वॉज वर्ब में बदलते हैं, तो इन द किचन तो ये एक्स्ट्रा है, इन द किचन तो यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। कुक क्या है? वर्ब। और ये क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव बनाओगे तो क्या आ जाएगा? फूड आगे आ जाएगा। तो फूड से पहले वॉज वर्ब लगेगा, तो वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय, सी को किसमें बदलते हैं? हर में, हर इन द किचन और क्वेश्चन मार्क। एक बार उतारो, फिर ये और एग्जांपल सोल्व करते हैं इसी के। और ले लो एग्जांपल एक्टिव, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क क्या है? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे अब योर होमवर्क तो सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे पैसिव बनाओगे तो क्या आ जाएगा? हैज योर होमवर्क। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, बाय, यू को यू में बदलते हैं, यू और क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। बताओ कितना आसान हो गया।
नेक्स्ट करो और एग्जाम्पल, एक्टिव लिखो, एक्टिव का एग्जाम्पल और करते हैं। अब जैसे WH वर्ड में, अब WH वर्ड वाला करते हैं। WH वर्ड वाला दो प्रकार से होता है। जैसे हु होता है, तो हु को तो बाय हुम में बदला जाता है। क्या? बाय हुम, WHOM, बाय हुम है। और हुम को किस में बदला जाएगा? हु में। स्टार बना के लिख लो, ठीक है। हु को तो बाय हुम में और हुम को हु में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं और WH वर्ड वाला को। When will you return my book? और क्वेश्चन मार्क। When will you return my book? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गई, यू माई बुक क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखो पैसिव बनाएंगे तो WH वर्ड रहता है, तो वेन का वेन। अच्छा, विल को किस में बदलते हैं? विल बी में। वेन विल माई बुक बी, रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, RETURNED, रिटर्न बाय, यू को किस में बदल दोगे? यू में और क्वेश्चन मार्क। उतारो एक बार। नेक्स्ट करते हैं एक और एग्जांपल। वाई वर यू लाफिंग एट सीता? क्वेश्चन मार्क। पैसिव बनाओगे तो वाई रहेगा, WH वर्ड है तो वाई। सीता आ गया जाएगा, तो सीता से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, तो वोज वर्ब को किस में बदलते हैं? वोज वर्ब में। तो वो जाएगा, सीता सिंगुलर है, तो वाई वोज सीता। लाफिंग की थर्ड फॉर्म जो लाफ्ड, LAUGHED, तो वाई वाज सीता लाफ्ड। अब देखो एट तो यहाँ से हटाई दो, एक्स्ट्रा में है तो लगाने की जरूरत है नहीं, लगाना चाहो तो इसके बाद में लगा सकते हो, तो हटाई दो, इसको कोई जरूरत नहीं है। तो वाई वाज सीता लाफिंग बाय, यू का क्या हो जाएगा? यू और क्वेश्चन मार्क। और कोई बचा ही नहीं है, हाँ यही है। नेक्स्ट, हु कैन सोल्व दिस क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क। तो देखो पैसिव में बनाएंगे तो दिस क्वेश्चन आगे आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाओगे। तो देखो हु का तो हु ही रहेगा, हु को बाय होम, सॉरी, हु का किसमें बदल दोगे? बाय होम, बाय होम। तो बाय होम, मॉडल को मॉडल प्लस बी में बदलते हैं, तो द के का तो के नहीं रहेगा, बी विद दिस क्वेश्चन के बाद में आ जाएगा। दिस क्वेश्चन बी, सोल्व की थर्ड फॉर्म होती है सोल्व्ड, SOLVED और क्वेश्चन मार्क। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं। हु आर यू, इसका बना लो, ठीक है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट को तो है नहीं, पूरा सेंटेंस नहीं है, इसको पूरा करते हैं पहले। हु आर अभी दे प्लेइंग, हु आर दे प्लेइंग माई बॉल? पैसिव बनाएंगे तो देखो हु का तो हु बनेगा, इजारम को इजारम बदलेंगे तो इज आ जाएगा, तो इज हु इज माई बॉल प्लेड बाई, PLAYEDN
PLAYED, प्लेड बाय, देखो किसमें बदलोगे, दे में। अनुनासिक सब्जेक्ट अभी लिखवाएंगे, वो तो बदला नहीं जाता, लेकिन फिर भी अभी तो ध्यान रखो, ठीक है। तो यानी उतारो एक बार। ये अपना कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अपन ने कुछ एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए, कुछ नियम भी पढ़ लिए, ठीक है। जिस उत्तर ये पढ़ ही रखा है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओ सब, ठीक है। तो एक बार यानी लिख लो सबने, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसे पता चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे या वर्ब से शुरू होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू या वर्ब से शुरू होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके कुछ एग्जांपल करते हैं सॉल्व। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ओपन द विंडो, वर्ब आ गई ओपन, तो लेट से बनेगा, ये एक्टिव है। अपने को क्या बनाना है, पैसिव। तो लेट द विंडो बी, ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपनड। फिर और एग्जांपल करते हैं। राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर आगे आ जाएगा। तो ए लेटर, ए लेटर, लेट लेट लिखो पहले, लेट ए लेटर बी, वाई नहीं बी, रिटर्न, ठीक है। तो ये वर्ब है, वर्ब से हेल्पिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ठीक है। एक और कर दो, शट द डोर। तो देखो पैसिव बनाओगे तो लेट द डोर बी, शट की थर्ड फॉर्म हो सटी, शट शट शट, लेट द डोर बी शट, क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट। एक और करो, रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो, ठीक है। तो पैसिव बनाएंगे तो लेट दिस बुक बी, रीड की थर्ड फॉर्म हो रीड, रीड, ठीक है। तो लेट वाले आए तो वेरी सिंपल है, इस प्रकार से करना है बस। लेट और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना है अपने को, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। तो लिख के इस प्रकार से इनको क्या करो, बनाने की कोशिश करो। ठीक है, उतार दो यानी एक बार। अपना लेट तक के हो गए हैं आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें आगे वाले करेंगे डू नोट वाले, ठीक है, प्लीज़ काइंडली वाले, और जैसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं तो वो वाले सारे को क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार यानी उतार लो ढंग से, यहाँ तक का क्लियर रखो। कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं आता समझ में, कोई भी दिक्कत हो, तुरंत कमेंट में लिख के दो, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा तुरंत।